हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जो राजस्थान की कला और संस्कृति के हम दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे, तो एक दुर्ग लेते हैं आज, जैसलमेर दुर्ग। ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इस जैसलमेर दुर्ग है कहाँ? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके नाम से ही पता लगता है कि कहाँ है ये, जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर। और कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है कहाँ? जैसलमेर के अंदर है। देखो, ये जो दुर्ग है नाम से ही जैसल, तो ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण है, ये निर्माण करवाया था आपका रावल जैसल सिंह ने। किसने करवाया? रावल जैसल सिंह। इन्हीं रावल जैसल सिंह द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? जो जैसलमेर दुर्ग है, इसी दुर्ग का निर्माण करवाया गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट तथ्य है वो ये है कि इस दुर्ग की जो नींव है, ये नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1155 को। इसी दुर्ग की नींव है, ये नींव कब रखी गई? 12 जुलाई 1155 को। और जो 12 जुलाई और 1155 को एक ऋषि था, इंसाल ऋषि। कौन था? इंसाल ऋषि। इसी इंसाल ऋषि की सलाह पर कौन से दुर्ग की नींव रख दी गई? जो जैसलमेर दुर्ग है, इसी जैसलमेर दुर्ग की क्या रखी गई? नींव रखी गई। ध्यान में रखना, जो ये आप बात करेंगे, जो जैसलमेर दुर्ग है, ये को क्या है? जो जैसलमेर दुर्ग है, इसी जैसलमेर दुर्ग की बात करेंगे। देखो, बात करते हैं तो कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी में आता है? ये धानवन श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी। धानवन श्रेणी का मतलब ये है कि जिसके चारों ओर क्या हो? रेतीले मरुस्थल। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो जैसलमेर दुर्ग, इसके चारों ओर क्या है? रेतीले मरुस्थल है, रेतीले टीलों है। यहीं पर ही कौन सा दुर्ग बना हुआ? आपका जैसलमेर दुर्ग। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बात कही है, वो आप ध्यान में रखना कि रावल जैसल सिंह द्वारा तो इस दुर्ग की क्या रखी गई है? नींव। किसके द्वारा रखी गई है? रावल जैसल सिंह द्वारा क्या रखी गई है? जो इसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, नींव रखी गई। लेकिन एक इनका ही पुत्र आता है, उसका नाम था शालिवाहन द्वितीय। कौन था? शालिवाहन सेकंड या शालिवाहन द्वितीय। इसी शालिवाहन द्वितीय के जो शासन काल में इस दुर्ग का यानी लगभग 7 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 7 वर्षों में क्या हुआ? पूर्ण हुआ ये दुर्ग बनकर। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में ये दुर्ग आपका बनकर क्या हुआ? पूर्ण हुआ। और ये जो दुर्ग बना हुआ है, ये बना हुआ आपका त्रिकुट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। छोटी सी एक पहाड़ी है, त्रिकुट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? जो ये जैसलमेर जो दुर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इस विषय के बारे में। तो ये जैसलमेर तो देखो है कहाँ? जैसलमेर में निर्माण कार्य किसने? रावल जैसल सिंह ने। नींव कब? 12 जुलाई 1155 को। किसके आशीर्वाद से? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रखी। किसकी श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो नींव है, ये तो किसके द्वारा रखी दी गई? रावल जैसल सिंह। लेकिन उसका पुत्र आ गया था शालिवाहन द्वितीय। इस शालिवाहन द्वितीय के शासनकाल में यानी लगभग 7 वर्षों में इस दुर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है, पूर्ण बनता है। और आपकी पहाड़ी कौन सी है? ये पहाड़ी आपकी आती है त्रिकुट नामक जो पहाड़ी, इसी त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखो, बात करें इस दुर्ग, ये जो आपका जैसलमेर दुर्ग है कहाँ? जैसलमेर के अंदर है। इस दुर्ग की क्या है? उपनाम है। इसी दुर्ग के क्या है? उपनामों के बारे में बात करते हैं। तो इस दुर्ग के सबसे पहले हम बात करते हैं उपनामों की, कि किस किन उपनामों से ये दुर्ग आपका जाना जाता है। ठीक है ना? ये देखो, उत्तरी सीमा का सदैव प्रहरी रहा है। कौन सा दुर्ग? ये जो जैसलमेर दुर्ग है, ये दुर्ग उत्तरी सीमा का सदैव प्रहरी रहा है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी रहने के कारण इस दुर्ग को कहते हैं उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से आपका कौन सा दुर्ग जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग जाना जाता है। ठीक है? ये दुर्ग है, ये गोहरागढ़ भी कहलाता है। गोरहरागढ़ क्या कहलाता है? गोरहरागढ़ कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपका जैसलमेर दुर्ग कहलाता है। ये इस दुर्ग को रेगिस्तान का सवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सवर्ण। कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपका जो जैसलमेर दुर्ग है, ये रेगिस्तान का क्या कहलाता है? सवर्ण कहलाता है। ये दुर्ग है रेगिस्तान का गुलाब भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का
गुलाब। कौन सा दुर्ग कहलाता है? जो जैसलमेर दुर्ग है ये दुर्ग जो रेगिस्तान का क्या कहलाता है? आपका गुलाब कहलाता है। राजस्थान का अंडमान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का अंडमान। कौन सा कहलाता है? आपका जैसलमेर दुर्ग है ये राजस्थान का क्या कहलाता है? अंडमान भी कहलाता है। यही दुर्ग है जो जैसलमेर है, इनको कहते हैं गलियों का दुर्ग भी कहलाता है। क्या कहलाता है? गलियों का दुर्ग भी कहलाता है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। त्रिकुट नामक पहाड़ी थी इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिकुटगढ़ भी कहलाता है। इसको जैसाणगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसाणगढ़। कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका? जो ये जैसलमेर दुर्ग है ये। देखो इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग है? इसको क्या कहते हैं? सोनारगढ़। देखो इसको सोनारगढ़, सोनगिरी क्या कहलाता है? सोनगिरी कहलाता है। और यदि मैं बात करूं तो सौरणगिरी दुर्ग भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सौरणगिरी दुर्ग। एक तो देखो आपका राजस्थान में सौरणगिरी और एक दुर्ग है उसका नाम है सुवर्णगिरी। कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी। जो ये सुवर्णगिरी है ये तो कहाँ है? जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। और जो ये सौरणगिरी दुर्ग है ये आपका कौन सा कहलाता है? जो जैसलमेर दुर्ग है ये कहलाता है। इसी दुर्ग पर देखो एक सत्यजीत रे है। सत्यजीत रे फिल्म निर्देशक है। इस सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई है सोनार किला। कौन सी फिल्म बनाई है? सोनार किला। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोनार किला जो नामक जो फिल्म है वो कौन से दुर्ग पर बनी हुई है? आपका ये जैसलमेर दुर्ग है जिसका अनेक हमने उपनामों के बारे में अध्ययन किया है। ये बनाई किसने है? सत्यजीत रे ने। कौन सी फिल्म बनाई है? सोनार किला। देखो एक ध्यान में रखना, ये जो आपका जैसलमेर दुर्ग है ये है 99 बुर्जों वाला किला। कितने हैं? 99 बुर्जों वाला किला। देखो जब हमने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था तो उसमें कितने बुर्ज थे? सिर्फ 17 बुर्ज थे। इसलिए जो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा दुर्ग है? आपका जैसलमेर। तो इसका मतलब एक उपनाम ये भी है इसका कि सर्वाधिक बुर्जों वाला क्या है? किला है। कौन सा किला है? जैसलमेर दुर्ग है। वो जो बुर्ज है वो देखो इसी तरह बनाई है। जो सर्वाधिक बुर्ज का मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर खड़े होकर सैनिक क्या देते थे? जो दुर्ग के चारों ओर क्या देते थे? पहरा देते थे। ये जो बनी हुई है इस तरह के झरोखे बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक खड़ा होकर क्या देते थे? पहरा देते थे, वो है आपका। तो इसमें कितने हैं बुर्ज? 99 बुर्ज है। जो क्या है? आपके सर्वाधिक क्या है? बुर्ज है। तो सर्वाधिक जो बुर्जों वाला जो किला कहलाता है वो किला भी कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये इसके बारे में जब हम आगे अध्ययन करेंगे क्या क्या इस दुर्ग में है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो देखो उपनामों में उत्तर भटकीवाड़ के नाम से जाना जाता है। गोहरागढ़ कहलाता है। रेगिस्तान का सौरण कहलाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। राजस्थान का अंडमान कहलाता है। गलियों का दुर्ग कहलाता है। त्रिकुटगढ़ कहलाता है। जैसाणगढ़ कहलाता है। सोनारगढ़ कहलाता है। सोनगिरी कहलाता है। सौरणगिरी दुर्ग कहलाता है। और इसी जो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग है इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? सोनार किला। किसने बनाई? जो फिल्म निर्देशक था सत्यजीत रे द्वारा कौन सी फिल्म बनाई गई है? सोनार किला। ठीक है ना। अब देखो 99 बुर्जों वाला किला ध्यान में रखना महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 17 बुर्ज थे वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के हैं और जो 99 बुर्ज सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बुर्ज है वो आपके जैसलमेर दुर्ग में। ये है जो बुर्ज होते हैं जहां पर खड़े होकर सैनिक क्या देते थे? पहरा देते थे। तो इसलिए इसको सर्वाधिक बुर्जों वाला क्या कहा जाता है? किला भी कहा जाता है। देखो इस दुर्ग की जो छत है वो कास्ट लकड़ी की बनी हुई है। इसी दुर्ग की क्या है? इस दुर्ग की छत किसकी बनी हुई है? कास्ट या लकड़ी की क्या है? बनी हुई है। कौन से दुर्ग की? इसी जो जैसलमेर दुर्ग लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है ना।
तो इसी दुर्ग की जो छत है वो किसकी बनी हुई है, काष्ठ या जो लकड़ी है इस लकड़ी की क्या है, बनी हुई है। देखो इसी दुर्ग के निर्माण में, जो ये दुर्ग है आपका जैसलमेर दुर्ग है, इसी दुर्ग के निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और किसका प्रयोग नहीं किया गया है, चूने व मिट्टी का क्या नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं हुआ है। ये चूने और मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि किसका प्रयोग हुआ है, सिर्फ पत्थरों का, यानी पत्थरों को जोड़कर ही कौन सा बना लिया गया, जो जैसलमेर दुर्ग है, ये जैसलमेर दुर्ग बना लिया गया। अब देखो आगे वो जो बात करते हैं, चित्तौड़ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब यह है कि आवासीय किला। सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का जो दूसरा लिविंग फोर्ट माना जाता है, ये दूसरा लिविंग फोर्ट किसे माना जाता है, जो जैसलमेर दुर्ग है, इसको क्या है माना जाता है। इसी दुर्ग को, जो जैसलमेर दुर्ग है, इसी दुर्ग को विश्व है 2005 में, कभी इसी दुर्ग को कब 2005 में, 2005 में इसी दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तथा इसी दुर्ग पर वर्ष 2009 में 5 रुपये का क्या किया गया, डाक टिकट। कब किया गया, 2009 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपये का क्या किया गया, डाक टिकट है वो डाक टिकट क्या किया गया, जारी कौन से दुर्ग पर किया गया है। ये एग्जामों में आया हुआ है कि कौन से दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है, तो आपका दुर्ग कौन सा आता है, जैसलमेर दुर्ग आता है, ठीक है ना। अब देखो जो उपनाम थे इसको क्या कहा, उत्तरी भटकवाड़ कहा, गोरहरागढ़ कहा, रेगिस्तान का क्या कहलाया, सवर्ण कहलाया था, रेगिस्तान का गुलाब कहलाया, राजस्थान का क्या कहलाया, अंडमान कहलाया, गलियों का क्या कहलाया, दुर्ग कहलाया, त्रिकुट गढ़ कहलाया, जैसानगढ़ कहलाया, जैसानगढ़ रावल जैसल सिंह बनाना शुरू करता है इसको, सोनारगढ़ कहलाया, जो सोनगिरी, ये सवरणगिरी कहलाता है, न कि सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो कहाँ का है, जालोर वाला कहलाएगा, ठीक है ना। और जो सवरणगिरी दुर्ग है वो आपका कौन सा है, ये जैसलमेर दुर्ग है। ध्यान में रखना थोड़ा सा है, सवर्ण और सुवर्ण ये अंतर है, ठीक है ना। और सत्यजीत रे ने यहाँ पर फिल्म कौन सी बनाई, सोनार किला। आगे यदि बात करें तो इसी दुर्ग में 99 बुर्जों वाला किला, इसका मतलब सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो भी आपका कौन सा कहलाता है, जो जैसलमेर दुर्ग है, ये सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कहलाता है। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट भी माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और राजस्थान का जो दूसरा लिविंग फोर्ट है ये आपका कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो इस दुर्ग की जो छत है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कौन से राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी जो छत है वो काष्ठ या लकड़ी की बनी हुई है, तो कौन सा दुर्ग आता है आपका, जैसलमेर दुर्ग। और इसी दुर्ग के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है, पत्थरों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया, बल्कि चूने और मिट्टी का क्या नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। और बात करें जो आगे, तो वर्ष 2005 में इस जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और 2009 में इसी दुर्ग पर 5 रुपये का क्या किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया। अब देखो इसी दुर्ग को जो उपनामों की यदि बात करें तो एक बात अबुल फजल ने कही है, जो एक बात है वो किसने कही है, अबुल फजल। इस अबुल फजल ने क्या कहा कि इस दुर्ग के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए, पत्थर की टांगे चाहिए। ये जो कथन कहा है किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। किसने कहा है, अबुल फजल। और अबुल फजल ने कहा क्या है कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी पत्थर की टांगे होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पहुँचा जाता है। क्यों पहुँचा जाता है वो बात आगे बताऊंगा। लेकिन इस दुर्ग को यदि दूर से देखा जाए, जो ये दुर्ग है इसको यदि दूर से देखा जाए तो ये रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है। किसके समान, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान
तो ध्यान में रखना, जैसे जहाज समुद्र में जो लंगर एक जहाज खड़ा हुआ है बीच में और दूर से देखने पर चारों ओर समुद्र दिखता है, उसी तरह जो रेत रूपी समुद्र में यानी इसी तरह एक लंगर जो डाला हुआ जहाज है, इसी की तरह का आपका कौन सा दुर्ग दिखता है, ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये दिखता है। इसी दुर्ग के बारे में देखो एक कथन है, इसी दुर्ग के बारे में एक कथन है। कथन ये है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर। क्या कहा कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो भाटियो, भाटी शासक, बलोच चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। ध्यान में रखना कि जो गढ़ों की यदि बात की जाए, जो दुर्गों की बात की जाए, तो गढ़ आपका दिल्ली वाला भी, और गढ़ कहाँ का है, आगरा। और जो अधगढ़ के बारे में आता है तो वो कौन सा आता है, बीकानेर आता है। तो कहा कि बलो चिड़ायो भाटियो शीरे तो जैसलमेर। कहने का मतलब है इस दुर्ग को यदि दूर से यदि देखा जाए तो आपका रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए किसके समान लगता है, जहाज के समान कौन सा दिखता है, ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये आपका दिखता है। तो इसी दुर्ग के बारे में जो कथन है वो ये है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो भाटियो, शीरे तो जैसलमेर। ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है। जो जैसलमेर दुर्ग है इसके बारे में कहा गया। एक कथन और कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, लोहा कीजिए अख्तर का, तब पहुँचे जैसाण। इस तरह की जो कथन है वो कौन सी दुर्ग के बारे में कहा गया है, जो जैसलमेर दुर्ग है इसके बारे में कहा गया। अब देखो बात करते हैं जो जैसलमेर दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में जो बात करते हैं। तो ये जो दुर्ग है आपका जैसलमेर दुर्ग, मैंने अभी आपको बताया कि जो 99 बुर्जों वाला किला है, इसमें जो सर्वाधिक क्या है बुर्ज हैं। तो जो 17 बुर्ज थे वो आपके जूनागढ़ में थे, और जो सर्वाधिक बुर्ज हैं वो आपके कौन से दुर्ग में आते हैं, जैसलमेर दुर्ग के अंदर आते हैं। तो देखो चलते हैं इसी दुर्ग के अंदर। तो ये जो दुर्ग था, इसी दुर्ग के अंदर जो एक बाहरी जो आवरण था जहाँ पर क्या रखे हुए हैं, बुर्ज हैं, जहाँ पर क्या है बुर्ज। इसके अंदर एक देखो अन्य एक अंदर और एक प्राचीर दीवार बनाएगी। क्या बनाएगी है, प्राचीर दीवार। ये जो दीवार है ये दीवार कहलाती है आपकी कम्मरकोट कहलाती है। क्या कहलाती है, कम्मरकोट। क्या कौन सी दीवार कहलाती है, ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो प्राचीर है, इसी प्राचीर के अंदर जो दीवार बनाएगी ये क्या कहलाती है। और ये जो कम्मरकोट है दोहरा युक्त परकोटा है। कैसा है, दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा। और जो दोहरा परकोटा है ये कैसा लगता है, घाघरे नुमा लगता है। कैसा लगता है, घाघरे नुमा। जो कमरकोट है कैसा है, दोहरा परकोटा, और कैसा लगता है, घाघरे नुमा ये जो लगता है। ठीक है। अब इसी दुर्ग के अंदर यदि आगे बात करते हैं तो एक तो जो अंदर का जो था एक जो पत्थरों से निर्मित है ये क्या कहलाता है, आपका कमरकोट कहलाता है, जो क्या है दोहरा परकोटा है। ठीक है ना। और जो आकृति कैसी घाघरे नुमा क्या है, इसकी आकृति जो घाघरे का जो नीचे का आवरण होता है उसी तरह इसकी क्या बनाएगी है, आवरण। यदि बात करें तो यहाँ पर, यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपका मुख्य प्रवेश द्वार, क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। कहाँ, ये जो यहाँ पर क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। ये जो यहाँ बनाया गया है ये आपका जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। इसी मुख्य प्रवेश द्वार को कहते हैं अक्षय पोल। क्या कहते हैं, अक्षय पोल। ठीक है ना। इस अक्षय पोल के बाद में देखो ये जो अक्षय पोल है जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, इस अक्षय पोल के बाद में बुथा पोल भी है, हवा पोल भी है। कौन से हैं, बुथा पोल भी है एक, और एक कौन सा आपका हवा पोल है। ये जो है ये क्या है, प्रवेश द्वार है। लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये आपका कौन सा है, अक्षय पोल है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। देखो यदि बात करें इसी दुर्ग के अंदर, तो इसी दुर्ग में यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है आपका यहाँ जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, ये आपका है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है ना। देखो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसको बनाने वाला कौन था, इसको बनाने वाला था महारावल बेरीसाल सिंह। कौन था, महारावल बेरीसाल सिंह था। ये महारावल बेरीसाल सिंह ने जो मंदिर कौन सा बनवाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। कब बनवाया, 1437 में। कब बनवाया, 1437 में। किसने बनवाया, महारावल
बेरीसाल सिंह। इस महारावल बेरीसाल सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? ये लक्ष्मी नारायण। और इसी जो मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति आपकी लाई गई थी मेड़ता। मेड़ता कहाँ आता है? नागौर में आता है, ठीक है ना। ये मूर्ति कहाँ से लाएगी? मेड़ता नागौर से लाई गई। यहाँ जो मूर्ति रखी गई है, ये मूर्ति आपकी कहाँ से लाई गई है? मेड़ता नागौर से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक कुआं है, यहाँ पर एक कुआं है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास उसको कहते हैं जेसलू कुआं। क्या कहते हैं? जेसलू कुआं। किसको? यहाँ पर एक जो कुआं है, उसके बाद में जो यहाँ एक और मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। ये मंदिर है आपका आवड़ माता का मंदिर है। क्या है? आवड़ माता, या जिसको कहते हैं स्वांगिया माता। क्या कहते हैं? स्वांगिया माता। ये जो स्वांगिया माता है, ये आपकी है बाठी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? बाठी शासकों की क्या मानी जाती है? कुल देवी। कौन सी? जो आवड़ माता है, जिसको क्या कहते हैं? स्वांगिया माता है। ये स्वांगिया माता। देखो यहाँ यदि बात करें तो एक महल बना हुआ है। इस महल का नाम है गज महल। क्या बना हुआ है? कौन सा महल है? गज महल बना हुआ है। यदि बात करें तो यहाँ एक और महल बना हुआ है। उस महल का नाम है जवाहर विलास महल। कौन सा? जवाहर विलास महल। कौन से दुर्ग में बना हुआ है? आपके जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ एक और महल बना हुआ है। इस महल का नाम है आपका सर्वोत्तम विलास महल। क्या है? सर्वोत्तम विलास महल। सर्वोत्तम विलास महल बोलो चाहे शीश महल है। क्या है? सर्वोत्तम विलास महल बोलो चाहे क्या बोलो, इसको शीश महल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस जो सर्वोत्तम विलास महल या शीश महल है, इसका जो निर्माण करवाया था उसका शासक का नाम था अक्खे सिंह। तो अक्खे सिंह द्वारा किसका? सर्वोत्तम विलास महल या जो शीश महल है, इसका क्या करवाया जाता है? आपका निर्माण करवाया जाता है। अब देखो इसी जो दुर्ग है, इसी दुर्ग के अंदर एक जिनचंद्र सूरी जैन भंडार है, ठीक है ना। यहाँ क्या है? एक जिनचंद्र सूरी जैन भंडार है, ठीक है ना। अब ये जो जिनचंद्र सूरी जो जैन भंडार है, ये देखो भूमिगत संग्रहालय है। ये क्या है? आपका भूमिगत संग्रहालय है, ठीक है ना। आप ध्यान में रखना इसको, भूमिगत संग्रहालय है। देखो मुख्य जो फैक्ट है, वो मुख्य फैक्ट क्या है कि प्राचीन या आपका भूमिगत संग्रहालय और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाने वाली जो लिपि थी वो यहाँ लिखी जाती थी। जिनचंद्र सूरी जो जैन भंडार है, ऐसी जैन भंडार है, ये भूमिगत आपका संग्रहालय और ताड़ के पत्तों पर जो लिखी जाने वाली जो लिपि होती है वो थी यहाँ, ठीक है ना। तो जिनचंद्र सूरी जो जैन भंडार है। अब देखो यहाँ एक बना हुआ है बादल महल। क्या बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। ये आप तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन सा महल बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। तो देखो आइए थोड़ा सा बात करते हैं जो बादल महल है, इस बादल महल के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या क्या है। ये जो बादल महल है कौन से दुर्ग में है? आपके जो जैसलमेर दुर्ग है। इसी जो बादल महल है, इस बादल महल का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था आपका सिलावटों ने। किसने करवाया था? सिलावटों था, एक व्यापारी। उस सिलावटों ने कब करवाया? जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो करवाया था 1884 ईस्वी में। कब करवाया था? 1884 ईस्वी में। कौन से महल का निर्माण करवाया? जो बादल महल है, इसी बादल महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। देखो ये जो कितना मंजिल है? 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला। बादल महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला, जिसकी जो 4 मंजिल है, 5 में से जो 4 मंजिल है, ये 4 मंजिल तो आपकी कैसी हैं? वर्गाकार है। 4 मंजिल तो कैसी है? वर्गाकार। जो और ऊपरी जो मंजिल है वो कैसी है? गुंबदाकार है। कैसी है? गुंबदाकार। तो जो बादल महल है इसकी कितनी मंजिल है? 5 है। 4 मंजिल तो आपकी कितनी है? वर्गाकार है। और जो ऊपरी जो अंतिम मंजिल है वो आपकी कैसी है? गुंबदाकार है। देखो इसी बादल महल में ब्रिटेन की जो वास्तुकला है, इस ब्रिटेन की वास्तुकला की क्या दिखाई देती है? हमें छाप दिखाई देती है। तो सिलावटों ने जो ये है बादल महल बनवाया, लेकिन सिलावटों ने जो 1884 में बादल महल बनाकर, ये बादल महल है महाराणा बेरीसाल सिंह को, किसको?
बेरी साल सिंह महारावल था, ठीक है। इस बेरी साल सिंह को क्या कर दिया था, भेंट कर दिया था। क्या कर दिया था, जिसे बेरी साल सिंह को भेंट, कौन सा, जो बादल महल है कहाँ, यह आपका जो जैसलमेर जो दुर्ग है, इसी जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये बादल महल है। अब देखो बात करते हैं ये जैसलमेर दुर्ग है। इस जैसलमेर दुर्ग, जिस तरह चित्तौड़गढ़ दुर्ग 3 शाखों के लिए जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 3 शाखों के लिए जाना जाता है, उसी तरह जो जैसलमेर दुर्ग है ये कितने शाखों के लिए जाना जाता है, आपका 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। कितने शाखों के लिए जाना जाता है, 2.5। तो यदि इसकी बात करें शाखा की, तो शाखा देखो कब होता है, यदि शाखा की बात करें तो जो केसरिया और जौहर होता है, क्या होता है, केसरिया और क्या होता है, जौहर होता है। और जौहर भी राजस्थान में 2 प्रकार के हुए हैं, एक तो क्या हुआ है, जल जौहर, और एक कौन सा हुआ है, अग्नि जौहर। जल जौहर तो हुआ था, हमने बात की थी जब पीछे वीडियो थे उसमें, कि जल जौहर है वो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, और जो अग्नि जौहर प्रथम हुआ था वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं, जो ये पहले जो शाखा होता है उसमें केसरिया होता है, उसके बाद में जो जौहर होता है, और केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है और जौहर किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसलमेर दुर्ग में शाखा कितने हैं, 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। कितने शाखों के लिए जाना जाता है, 2.5 शाखों के लिए कौन सा दुर्ग जाना जाता है, आपका जैसलमेर दुर्ग। जो ये प्रथम शाखा हुआ था, ये हुआ था आपका 1312 ईस्वी में। कब हुआ था, 1312। तो यदि बात करें शाखों में जो प्रथम है ये कब हुआ, 1312 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। अब 1312 ईस्वी में हुआ, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो कौन था, मूलराज भाटी प्रथम था। कौन था, मूलराज भाटी प्रथम। कहाँ का था, ये जैसलमेर दुर्ग का। और इसके विरोध में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। देखो दोनों के मध्य युद्ध होता है, शाखा होता है, और मूलराज भाटी जो प्रथम, इसकी जो महारानी या जो पत्नी थी, जिसका नाम था कुंवर रतन सिंह। क्या नाम था, कुंवर रतन सिंह। इस कुंवर रतन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। तो प्रथम जो हुआ था शाखा वो कब हुआ, 1312 में। शासक कौन था, यहाँ जैसलमेर दुर्ग का मूलराज भाटी प्रथम। उस विद्रोह में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। और जो मूलराज भाटी प्रथम की जो पत्नी थी कुंवर रतन सिंह, इनके द्वारा क्या किया गया था, जौहर किया गया था, ठीक है ना। यदि बात करें द्वितीय शाखा की, यदि बात करें जो द्वितीय शाखा हुआ, ये जो द्वितीय शाखा है आपका हुआ था 1359 ईस्वी में। कब हुआ, 1359 ईस्वी में। उस वक्त यहाँ का शासक था महारावल दुद्दा। कौन था, महारावल दुद्दा था, ठीक है ना। और इसके विरोध में जो आने वाला था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये आपके 2 शाखें, लेकिन 2.5 शाखों के लिए जब जाना जाता है वो जाना जाता है जो तीसरा जो तृतीय जो शाखा होता है ये क्या कहलाता है, अर्ध शाखा कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध शाखा। और जो ये तृतीय जो शाखा हुआ था ये हुआ था आपका 1550 ईस्वी में। कब हुआ था, 1550 में, जब यहाँ का शासक कौन था, राव लूणकरण था। कौन था, राव लूणकरण। यहाँ का जो जैसलमेर का शासक था, लेकिन कंधार का अमीर अली है वो यहाँ शरण मांगता, और यहाँ के लूणकरण द्वारा शरण दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने धोखे से यहाँ दुर्ग के अंदर पहुँच गया था और धोखे से हमला कर दिया था। इसलिए पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया था, लेकिन जो जौहर होता है महिलाओं द्वारा, ये अग्नि जौहर जहाँ होता था, अग्नि जो थी वहाँ पर पानी भरवा दिया गया था। इसलिए महिलाएं क्या नहीं कर पाई थी, जौहर नहीं कर पाई थी। और जौहर नहीं कर पाने के कारण ये जो तृतीय था वो कैसा हुआ, अर्ध शाखा। तो इसके सामने कौन था, कंधार का कौन था, अमीर अली। ये कंधार का अमीर अली इनकी था। तो महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किए जाने के कारण ये क्या कहलाया, अर्ध शाखा। तो देखो शाखा में यदि केसरिया हो गया और जौहर नहीं हुआ तो ये क्या कहलाता है, आपका अर्ध शाखा कहलाता है। तो देखो ऐसा राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, तो कौन सा आता है आपका जैसलमेर दुर्ग। प्रथम कब हुआ, 1312 ईस्वी में, मूलराज भाटी प्रथम यहाँ शासक, और सामने कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जौहर किसके द्वारा, जो मूलराज भाटी की जो पत्नी थी कुंवर रतन सिंह, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है, ठीक है ना। जो द्वितीय शाखा हुआ ये कब हुआ, 1359 में। कौन शासक, महारावल दुद्दा, और सामने कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और जो तृतीय हुआ वह कैसा हुआ, अर्ध शाखा, क्योंकि केसरिया होता है लेकिन जौहर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। 1550 में शासक राव लूणकरण, और यहाँ सामने कौन था, कंधार का कौन था, अमीर। तो दोस्तों ये था आपका जैसलमेर दुर्ग, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में हम अन्य दुर्गों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार।